तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, सबसे पहले यस टाइप कर दीजिएगा। फिर हम जो है अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। काफी ज्यादा टाइप्स के जो है क्वेश्चन हमने इसके ऊपर कर लिए। ऑलमोस्ट हमें 1 वीक हो गया इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, लेकिन बनता था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो अब जो है मैक्सिमम ओवरऑल हमने सारा जो है इंटीग्रेशन, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, हमने पढ़ लिया है। अब डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है। टाइप्स हमने मैक्सिमम पढ़ ली। जितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे उससे ज्यादा ही हमने पढ़े हैं। तो आज जो है हम पीवाई क्यू करेंगे, जिसमें 2020 के क्वेश्चन होंगे, 2019 के क्वेश्चन होंगे, 2018 और उससे पुराने वाले 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। यहां से एक चीज आपको पता चलेगी कि आपने अभी तक जितना पढ़ा आपको कितना अच्छे से समझ आया, कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको इस चीज का आइडिया होगा। क्योंकि पीवाई क्यू ही एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो क्या आप सभी तैयार हैं पीवाई क्यू करने के लिए? मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ही सारे के सारे पीवाई क्यू सॉल्व करें। क्या आप रेडी हैं? तो बता दीजिएगा, हम अपना पहला क्वेश्चन लेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिल्कुल। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो शुरू के मैं क्वेश्चन बताऊंगा 2020 के क्वेश्चन पे। हो सकता है इसमें हमने कुछ किए हो सकता है इसमें कुछ हमने ना किए हो, लेकिन वन बाय वन सभी पीवाई क्यू को करना है और देखना है कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब भी कमीशन आएगा, लेवल मुझे लगता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अब तो एक दिक्कत और आ गई, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमीरपुर बोर्ड को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। हो सकता है हमारा फ्यूचर एग्जाम शिमला बोर्ड कंडक्ट करवाए। अगर शिमला बोर्ड कंडक्ट करवाता है तो फिर हमारे सिलेबस में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है पेपर हमारा टफ हो जाए, हो सकता है एग्जाम हमारा इजी हो जाए। क्योंकि शिमला बोर्ड में पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता था, और पीजीटी का अगर किसी ने देखा होगा 2016 का पेपर, तो आपको आइडिया होगा। तो हमें जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट और हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमीरपुर भी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाए, हो सकता है शिमला करवा दे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। 2020 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? द वैल्यू, आपको वैल्यू बतानी है। मैं बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। दैट इज, देखिएगा ध्यान से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट भी साथ में पूछी गई थी। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर टी डी टी डिवाइड बाय, ये जो इंटीग्रेशन है ये ऊपर है, नीचे है एक्स साइन एक्स। ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए क्या है? 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? 5। 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लीजिए क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं, पहले तो ये देखिएगा ध्यान से। एक टी में दिया गया है, दूसरा एक्स में दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन गलत है। आराम से करना है, सोच समझ के करना है हमें एग्जाम में क्वेश्चन को। और इसकी जो लिमिट है, लिमिट भी सुन लीजिए। एक तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to x²। 0 to x² बी द लिमिट ऑफ अवर इंटीग्रेशन। अब यहां से आपको क्लियर हो गया, टी डी टी तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको लिमिट को सॉल्व करना है। तो मैं चाहूंगा पहले आप ही सॉल्व करो, तभी बात बनेगी। 1 मिनट मिलेगा आपको, फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा थॉरली कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। पहले आप सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। और यहां से 1 नंबर तो जिसको कहते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, वो लड्डू क्वेश्चन था। अगर आपने हमारी इंटीग्रेशन की 6 क्लासेस अच्छे से रेगुलरली लगाई होंगी, अगर उस क्लास के बाद भी ना ही पढ़ा होगा, तब भी आप इजिली सॉल्व कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बता दीजिए, फटाफट आंसर बताएं। हिंट आपको दे दिया है।
पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो, उसके बाद लिमिट वाला पार्ट सॉल्व करो। आप देखोगे आंसर जो है अपने आप निकल जाएगा। बहुत ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तक आंसर आ जाना चाहिए था। देखिए 1 घंटे की क्लास है लेकिन बहुत कुछ सीख के जाएंगे। समय देखिए समाप्त हो चुका है और आंसर अभी तक किसी का भी नहीं आया। आप मुझे डिसपॉइंट कर रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिएगा अब आप ही करोगे सॉल्व और बस मैं सिर्फ पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते जाइएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स साइन एक्स नीचे है, इंटीग्रेशन है ऊपर। पहले तो मुझे इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर टी डी टी की बताओ। क्वेश्चन तो फिर सॉल्व करेंगे, पहले तो इसकी इंटीग्रेशन बताओ। कितनी आसान इंटीग्रेशन है बताइए। आप ही से सॉल्व करवाऊंगा तभी आदत पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए, बिकॉज रिस्पॉन्स किसी का नहीं आया। ठीक, आई थिंक डिले होगा, 1-2 सेकंड का डिले है। चलिए देखिए बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेशन तो आगे सब की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर टी डी टी की टेंजेंट टी। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट x² माइनस टेंजेंट जीरो। टेंजेंट जीरो, जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट जीरो। टेंजेंट जीरो कितना होगा बताइए। बिल्कुल ठीक, जीरो होगा। तो क्या बचा यहां पर, टेंजेंट ऑफ x²। अब बताएं, अब क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, अब तो हो गया। इंटीग्रेशन हमने खत्म कर दिया, अब लिमिट की बारी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से मैं डिवाइड करूंगा। देखिए एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से ही डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा अभी आपको कंफर्म होगा, अगर आपने वो क्लासेस बड़े ध्यान से लगाई थी तो देखिए, टेंजेंट ऑफ x² डिवाइड बाय नीचे x², और यहां पर कितना है साइन ऑफ एक्स, इस एक्स को मैं साइन के नीचे ही लिखूंगा। अब आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, tan x² डिवाइड बाय x², दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू 1। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया, 1 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बताइए, कितना इजी क्वेश्चन था। बस दो कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पर, फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब आप मुझे बताएं कि ये फार्मूला आपको याद नहीं था, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, टेन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1। बताइए कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहा था आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताएं यस और नो। तो अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस हल्का सा आपको सोचने की जरूरत थी। अब मुझे नहीं पता आप कहां पर कंफ्यूज हुए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने हर एक क्वेश्चन को दो दो बार भी सॉल्व किया होता तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी था, सबसे ज्यादा इजी। बस इसको देखकर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते तो कोई देखिएगा क्वेश्चन इतना इजी निकला। है ना इजी क्वेश्चन, तो इसी तरह के इजी क्वेश्चन निकलेंगे सभी के सभी। बस थोड़ा सा ध्यान जो है अपना लगाइएगा यहाँ पे, ठीक, बहुत मजा आने वाला है। ऐसा मान के चलिए कि हम 2020 का कमीशन दे रहे हैं अभी, उस भाव से बैठिए, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन तो किया भी है क्लास में हमने, फिर भी दूंगा मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x-1 ई की माइनस एक्स डी एक्स। बताओ इसका आंसर फटाफट, ये भी 2020 में पूछा गया है।
इंटीग्रेशन x-1 अभी कंफर्म हो जाएगा कितने जो है इसका सही आंसर देते हैं, फटाफट कीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट मिलेगा आपको, सिर्फ 1 मिनट, और 1 मिनट बहुत ज्यादा है। और ध्यान रखिएगा, आप कमीशन देने बैठे हैं, क्लास में नहीं। हर क्वेश्चन का आंसर निकलना चाहिए। हिंट भी दे देता हूं इसमें, ये फर्स्ट पार्ट होगा, दिस इज अवर सेकंड पार्ट। क्योंकि आइलेट रहता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा बाद में जाएगा। पहले इसे ओपन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई दे दीजिएगा, फिर जो है इसके बाद इंटीग्रेट कीजिएगा। -x(-x+3), ठीक है, मुझे लगता है यही आंसर होगा इसका, विल बी अवर राइट आंसर। पूरे 1 मिनट लगा, बहुत अच्छी बात है। अगर 1 मिनट में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान के चलिएगा एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए 30 से 35 सेकंड लगेंगे। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, माइंड बहुत एक्टिव रहता है हमारा, और 1 मिनट बहुत अच्छा टाइम है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर 1 मिनट लेते हो आप, तो जैसे जीके हो गया, वहां से आप टाइम को सेव बड़े आराम से करोगे। किसी और का आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया बताएं? इतनी क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? देखिएगा कैसे करना है फटाफट, वैसे तो मैं नहीं करवाना था। चलिए, कर लिया सभी ने तो अच्छी बात है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हिंट दे के छोड़ देता हूं। देखिएगा, इसे लिखेंगे हम इस तरीके से, x(-x) -e(-x) अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। यहां पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अपने आप जो है आंसर आपका निकल जाएगा, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँ। ठीक, तो ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर पक्के 2020 के कमीशन में। क्या लेवल था आप खुद से देखिए, बस शर्त एक थी, प्रैक्टिस चाहिए थी आपकी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कल हमने किया है, फिर भी मैं आपको दूंगा करने को। -1 to 1 मॉड ऑफ x dx पता लग जाएगा, किसने कल की क्लास को बिल्कुल अच्छे से लगाया है। ठीक है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, फटाफट कीजिए, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी इज 2। ये क्वेश्चन आया है 2020 में, बताएं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। देखिए, आंसर तो आपने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। दो मेथड आपको बताए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों मेथड से आपको सोल्यूशन जो है इसका निकालना आना चाहिए। ठीक, लेकिन जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है, जो स्टूडेंट जो है क्लास के लेक्चर को बाद में देखेंगे, उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ठीक दिया आप सभी ने, ऑप्शन बी =1 होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको सॉल्व भी करवा देता हूं। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो शॉर्टकट आपको बताया था, वो तो है ही है। देखिएगा, इसकी लिमिट को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, -1 to 1, तो इस केस में -x dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, इस पार्ट में x जो है पॉजिटिव आएगा। क्योंकि वी नो दैट द मॉड की वैल्यू दो रहती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और मैंने आपको बोला है, जब भी मॉड एग्जाम में आएगा, मॉड वाला क्वेश्चन आएगा, उसको शक की नजर से देखना है कि हाँ, गड़बड़ कुछ ना कुछ जरूर है। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना इस क्वेश्चन को, लिमिट हमेशा टूटेगी। हो सकता है 2 पार्ट्स में टूटे, हो सकता है 3 पार्ट्स में टूटे, तो इसका भी खास ख्याल रखना है। कभी ये मत सोचिएगा माइंड में कि हमेशा ही 2 पार्ट्स में टूटेगी, ये कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर। इसे आप भी समझ लीजिएगा जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, इस भ्रांति में मत रहिएगा कि हमेशा मॉड दो ही पार्ट में टूटेगा। हाँ,
मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 पार्ट में टूटता है, लेकिन 3 पार्ट्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर लिमिट 3 पार्ट्स में टूटेगी, जो कल हमने क्वेश्चन किया था, एक्स की क्यूब माइनस एक्स मॉड वाला। बस अब तो बिल्कुल आसान है, इसके आगे आप खुद से करोगे। ठीक, चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चन जो थे 2020 में पूछे गए थे। तो यहां से देखिए लगभग हमारे 1.5 मार्क्स, क्योंकि हाफ मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 1.5 मार्क्स जो है हमारा आ गया। अब आप बताओ, अगर ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में होते, कितना समय लगता तीनों को सॉल्व करने में? बताइए अभी समय, कितना समय लगा तीनों को सॉल्व करने में? देखिए आपको भी एक्टिव रहना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते नींद आ जाएगी। बिल्कुल एक्टिव रहिए, जब कुछ पूछता हो रिप्लाई कीजिए, चाहे वो मोनोटोनस ही क्यों ना। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि हार्डली 1 मिनट भी लगेगा हमें तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रख लीजिए, विद जो हम गोला लगाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है जो अभी मुझे इंटीग्रेशन में करवाना रह गया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आएंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, 2 कर्व दिए गए होंगे, उसका एरिया पूछा गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया है, हर साल आता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को सेपरेट करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जितने भी कमीशन है सभी में बन रहा है, एक एक या दो दो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कैसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए। एरिया पूछा जाएगा इनक्लोज्ड बाय 2 कर्व, 2 कर्व दिए गए होंगे आपको, एक या तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन दी हो सकता है पैराबोला दिया। ठीक, तो इसको मैं कल की क्लास में आराम से करवाऊंगा, और बहुत आसान मेथड से करवाऊंगा। एक तो मेथड है बुक वाला, उस मेथड से आपको नहीं करवाऊंगा, उससे भी आसान एक मेथड है, उस मेथड से आपको करवाऊंगा, ताकि आप क्लास में ही इस टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ये बात है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। ठीक, तो ये क्लास जो है कल रहेगी, और कल लास्ट क्लास रहेगी इंटीग्रेशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो भी 2020 में आया है। अभी 2020 में जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखिएगा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x ब्रैकेट में कोसिकेट स्क्वायर x dx। कीजिएगा सॉल्व क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो आपको अप्रोच बताई है उन अप्रोच को अपनाइएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, हल्का सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा, बता दीजिएगा आंसर, तब तक आप क्या आंसर निकलता है आपका। ऑप्शन ए इज टेंजेंट एक्स बाय 2 + c। ऑप्शन बी इज कोटेंजेंट एक्स बाय 2 + c। ऑप्शन सी इज 2 टेंजेंट x by 2 + c। एंड ऑप्शन डी इज 1/2 टेंजेंट x by 2 + c। कीजिएगा, हिंट दे देता हूं आपको, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आपको खुद से खुद समझ आ जाएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप पे। कीजिएगा सॉल्व। चलिए, समय आपका समाप्त हो चुका है, आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए, हार्डली 30 सेकंड ज्यादा ले लीजिए। जल्दी से बताएं, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट बताएं। देखिए ज्यादा समय नहीं लेना है हमें क्वेश्चन। चलिए,
मैं ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिएगा आप, सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारनी है। टेंजेंट एक्स बाय टू को टेन एक्स बाय टू, टू टेन एक्स बाय टू, हाफ टेन एक्स बाय टू। यहां से क्या लग रहा है हमें कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंगल हाफ होगा। एक हिंट मिल गई हमें कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एंगल हाफ का फॉर्मूला जरूर लगेगा, क्योंकि सभी आंसर हाफ एंगल में है। तो बस हमें इस टाइप के फॉर्मूला तक पहुंचना है जिसका एंगल हाफ हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा? cos 2x का, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला है। और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। क्या फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा, बता दीजिए। क्या फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा या फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। 2 cos 2x माइनस 1, अरे मैंने रीअरेंज करके लिखा है। ठीक है, रीअरेंज करके लिखा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। ये तो मैंने आपको हिंट दी कि ऑप्शन देख के सबसे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए कि एंगल तो हाफ होगा, लेकिन वो बाद का काम है। और हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज ये दो फॉर्मूला होते हैं cos 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करता हूं, उससे क्या होगा आगे देखेंगे। सबसे पहले देखा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, इसलिए हम इसे ओपन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है आपको, जो भी सबसे पहले आपकी अप्रोच होगी वो क्या होगी, वहां तक हमें इसको जो इंटीग्रैंड है इसे सॉल्व करना है कि हमारे जो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, वो लग जाए। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सभी को, बिल्कुल आता है, पढ़ा है। माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा, cos x डॉट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक, यही है। अब आप देखिए, ये इंटीग्रेशन तो सभी को आती है, बताएं क्या होगी। एक काम तो हमारा हो गया, फिर बचेगा ये वाला। पहले मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक है, माइनस कोटेंजेंट एक्स, बहुत सही। ठीक है, माइनस कोटेंजेंट एक्स होगी। अब काम बचा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, बिल्कुल आसान है। देखिएगा कितनी अप्रोचेस पढ़ी है हमने, तीन चार फॉर्मूले तो पढ़े हैं। ई की एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। दो फॉर्मूले बचते हैं कि इसका डेरिवेटिव कहीं आगे तो नहीं है, या ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे इसे। तो मैं देखिए क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास कॉस एक्स 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि cos x ओवर sin x कोटेंजेंट x बन रहा है। देखिए दिमाग में ये तो दिख कर पता लग रहा है आपको। तो देखिएगा, माइनस ऑफ कोटेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन cos x ओवर एक sin x इज कोटेंजेंट x डिवाइड बाय 1 ओवर sin x, उसे फिर से ऊपर ले जाता हूं, दैट इज कोसिकेंट x। अब बताओ, ये भी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बताइए आप खुद से बताएं। की है ना इंटीग्रेशन हमने ये भी। तो बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, माइनस कोटेंजेंट एक्स और माइनस कोसिकेंट एक्स होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज कोसिकेंट एक्स। यहां तक हमारा आंसर निकला। लेकिन लेकिन ऑप्शन देखोगे आप तो यार हाफ एंगल में है हमारे,
ठीक, आपका आंसर तो ये निकला। लेकिन एंगल है हाफ आपके पास, तो यहां से आपको क्लियर होगा कि हाफ एंगल वाला मोस्ट केसेस में ये फॉर्मूले बनते हैं, हाफ एंगल में भी। तो हम जो है साइन कॉस में से कन्वर्ट करते हैं, क्या पता बात बन जाए हमारी। ठीक है, तो देखिएगा कॉट को मैं क्या लिख रहा हूं। देखिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं किस तरीके से सोचना है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तब हमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन हमें सीखनी है अप्रोच कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाना चाहिए, आपको किस टाइप से सोचना है। ठीक, देखिएगा माइनस कॉट को मैं क्या लिखता हूं, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स को 1/sin x। हो गया काम। दैट इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया, साइन एक्स कितना आया 1 - cos x, 1 - cos x। हो गया काम। 1 - cos x किसके बराबर होगा, देखिए जो पहले वाला फॉर्मूला है यहां से निकलेगा, 2 sin² इस तरफ आ जाएगा, 1 - cos 2x पर लेकर चला जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया 2 sin² x/2 एंगल हाफ हो गया, डिवाइड बाय साइन एक्स है, यहां भी एंगल हाफ है, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ये बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin a cos a, 2 sin² x/2। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x/2 प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा सही उत्तर आ गया। साइन स्केयर था, एक साइन कटा, ऊपर बचा sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, साइन ओवर कॉस tan x/2 प्लस सी, और वो हमारा आंसर निकला। तो आप देख लीजिए ऑप्शन से आपको ये कंफर्म हो गया था कि एंगल हाफ आएगा। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक सॉल्व हुआ हमारा, यहां तक मुझे लगता है सभी का आंसर निकल गया होगा। अब यहां से आगे की बात कि यार एंगल तो हमें हाफ चाहिए, यहां तो कंप्लीट एंगल है, तो फिर क्या सोचना है आप। मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केस में ये दो फॉर्मूला यूज होते हैं, इनमें कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इजी हो गया, कॉट को कॉस ओवर साइन, कॉसिकेंट को 1/sin, एलसीएम लिया 1 - cos x आया, बस ये आया तो हम पहुंच गए अपने फॉर्मूला के पास। फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर हुआ, सभी को कन्फर्म हो कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक, देखिए सभी को समझ आना चाहिए तभी फायदा है, और पीवाईक्यू जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। इससे आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं देखिए बीच में। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा, देखिए सब अपना अपनी कैपेसिटी देखिएगा, सब अपने को आंकलन कीजिएगा, औरों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है किसी को एक दिन लगे समझने को, उसी चीज को किसी को 2 दिन लगते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेन मकसद है इन द एंड ऑफ 3 और 4 डे हमें क्वेश्चन आना चाहिए, वो बात मायने रखती है। तो हर क्वेश्चन को आराम से समझिए, इत्मीनान से समझिए। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन 2020 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको दे देता हूं। अगला क्वेश्चन ये भी 2020 कमीशन में आया था। आप देख लीजिए एक कमीशन में कितने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, और आपने देखा होगा किस तरह मिक्स पूछा है। कोई डेफिनेट इंटीग्रल का है, कोई इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, कोई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है। ठीक, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने अभी तक जितने भी क्लासेस ली उसमें पढ़ा ना हो, सारे टाइप पढ़े हैं ये वाले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इसे सॉल्व करें। इंटीग्रेशन हल्का सा टिपिकल है, टिपिकल भी नहीं कहूंगा मैं, बस सोचने का तरीका है, बाकी क्वेश्चन आसान है। मॉड ऑफ sin 2πx,
मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1/पाई, ऑप्शन सी 3/पाई एंड ऑप्शन डी 2/पाई। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप कोई भी तरीका चुन सकते हो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैटर करता है कि आपको किस तरीके से जो है ये मोड वाले क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए। सबका अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बेसिक ठीक रखिएगा, आंसर सभी का सेम निकलेगा। 1 मिनट मिलेगा आपको, और देखिए लेवल क्या क्या पूछा है एग्जाम में। और सबसे टिपिकल अभी तक का कमीशन 2020 का ही था, एज कंपेयर टू प्रीवियस कमीशन जो 2018 और 19 में हुए। तीन ही तो कमीशन है हमारे पास जिसमें सिलेबस चेंज है, 18, 19 और 20। ठीक कीजिएगा सॉल्व क्वेश्चन को और बताइएगा आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और हाँ, इन फॉर्मूला को मत भूलिए। कितनी बार पढ़ लिया अब हमने क्लास में ये, याद हो जाने चाहिए अब तक फॉर्मूला आपको। कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिए अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी, आंसर तो आ जाना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, आंसर निकल चुका है। दैट इज ऑप्शन डी 2/पाई विल बी अवर राइट आंसर। बहुत अच्छे, बिल्कुल इजी। हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको क्योंकि लिमिट टूटनी है। पहले भी मैंने क्या कहा, जब भी मॉड आए सबकी नजर से देखना है, लिमिट को तोड़ने के लिए तैयार रहना है कि कहां से कहां तक लिमिट टूटेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सभी का ध्यान यहाँ चाहूंगा मैं। जहां तक सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हुआ प्लीज देखिएगा एक बार, एक बार देख लीजिए और क्वेश्चन में आसानी होगी आपको। देखिए 0 to 1 साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। अब यार हमने तो क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, माफ कीजिएगा एल्जेब्रिक फंक्शन में, जैसे मॉड ऑफ एक्स हो गया, मॉड ऑफ x - 1 हो गया।